जिस चीज का आपको इंतजार था, आखिरकार वो खबर सीबीएसई ने जारी कर दी। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में इस साल गए हैं, जो 11th क्लास से 12th क्लास में गए हैं। उन सभी सीबीएसई के बच्चों के लिए ये वीडियो है बहुत खास, क्योंकि इसमें हम देने वाले हैं आपको हर वो जरूरी जानकारी जो सीबीएसई ने जारी किया है आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। जो भी बच्चे इस साल बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं, इस साल का मतलब जो बच्चे अगली साल मार्च में बोर्ड्स के एग्जाम्स देंगे, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। सीबीएसई ने लगभग बहुत सारी चीजें बदल दी हैं जो इस साल थी लेकिन अगले साल वो होने वाली नहीं है। उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती है मेरे बच्चों। सबसे पहले आपको अगर समय पर जरूरी जानकारी नहीं मिले तो आप युद्ध कैसे लड़ेंगे, इसीलिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और सीबीएसई ने अपडेट कर दिया है अपने न्यू सिलेबस को। जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले साल कोरोना पैंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने अपने बोर्ड्स एग्जाम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया था, टर्म 1 एंड टर्म 2। बच्चों, इस साल सीबीएसई ने कहा है कि देश की स्थिति अब ठीक है, कोरोना लहर जैसी कोई समस्या उतनी भारी मात्रा में नहीं है, तो सीबीएसई ने पहले बहुत साफ कर दिया कि वो इस बार बच्चों को रियायत देने वाले नहीं हैं। वो इस बार भैया परीक्षा लेंगे, और परीक्षा 2 बार में नहीं लेंगे। मतलब पिछली बार जो टर्म 1 और टर्म 2 का लोचा था बच्चों, सीबीएसई ने इस बार उसको खत्म कर दिया और कहा है कि 2023 में जो भी बच्चे बोर्ड्स का परीक्षा देंगे, वो सब बच्चे जैसे सीबीएसई पहले एग्जाम लिया करती थी मार्च के महीनों में, बच्चों वैसे ही इस बार भी मार्च महीने में ही आपका पेपर होगा। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, सीबीएसई ने ऑफिशियल अपने वेबसाइट के ऊपर इसकी जानकारी दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट, जाहिर सी बात है जब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे तो सिलेबस भी सीबीएसई ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अब सारा का सारा सिलेबस आपको मार्च में ही तैयार करके जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट बच्चों ये है कि कोरोना लहर के कारण सीबीएसई ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया था, अपने सिलेबस को कम किया था बच्चों के लिए जो सीबीएसई का नॉर्मल सिलेबस है, और अप्रॉक्स 30% का रिडक्शन सीबीएसई ने बच्चों को दिया था। सीबीएसई ने वापस से कह दिया है अब कोई रिडक्शन नहीं, इंजेक्शन ले लिया, कोरोना डोज ले लिया, बूस्टर डोज ले लिया, अब कोरोना की कोई बीमारी नहीं है। इसीलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो भी करिकुलम सीबीएसई ने जारी किया है उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। स्टे कनेक्टेड विथ अस, बहुत खुशी की बात है। सीबीएसई ने ये तो कहा कि 30% जो रिड्यूस किया था वापस से ला दिया, लेकिन कुछ चीजें सिलेबस से हटा भी दी हैं जो बच्चों के लिए सिरदर्द थी। सिरदर्द, सर ये चैप्टर तो हमसे, बच्चे अक्सर रोया करते थे मेरे सामने कि सर सबसे ज्यादा दिक्कत सर इसी चैप्टर में होती है, और आखिरकार वो समस्या बच्चों की दूर करा दी गई है सीबीएसई ने। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड विथ अस बच्चों। चलो, सबसे पहले मैं अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा क्लास 12th के। उसके बाद मैं आपसे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपेयर करके, इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा विथ प्रूफ। इस चैनल पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है बहुत सटीक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं आपको कंपेयर करके इकोनॉमिक्स की भी सिलेबस को दिखाऊंगा कि पहले क्या था अब क्या हो गया। मैं आपको अकाउंट्स की सिलेबस को भी दिखाऊंगा, पहले क्या था अब क्या हो गया, ठीक है, क्या हट गया क्या घुस गया। ये सारी चीजें बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना समय वेस्ट किए हुए अपने अकाउंट्स के सिलेबस, ओल्ड सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि अगर आपको दिख रहा हो तो ऊपर ये जो सिलेबस है वो 2020-21 का है, जो सीबीएसई का पुराना सिलेबस था। और मजे की बात क्या है कि आप इस सिलेबस में देखोगे तो आपको पता है आपका पेपर 80 नंबर का होता है। आपको पता है कि आपका पेपर 80 नंबर का होता है। यस, 3 घंटे का होता है, अभी 80 नंबर का होगा, अभी 3 घंटे का होगा। प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का पहले भी देना होता था, अभी देना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है बच्चों? चेंज जो है वो यहाँ है। पहले आपको एक यूनिट पढ़ना पड़ता था
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये कितने मार्क्स का आता था बच्चों? 10 मार्क्स का आता था। 10 मार्क्स का इसका कवरेज था। मैं आपको नई सिलेबस की तरफ एक बार ले जाना चाहूंगा। ये है हमारा नया सिलेबस, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा बच्चों, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं क्लास 12th सिलेबस। और यहाँ ये क्या लिखा है? 2022-23। मतलब यस, जो बच्चे 11th क्लास से 12th क्लास में गए हैं और इस बार बोर्ड्स की परीक्षा देंगे, तो अगर आप पार्ट ए में देखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, तो यहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं है। यस 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 यस, इसका मतलब क्या है? बच्चे के अंदर मन में लड्डू फूटा। यस, क्योंकि एनपीओ जैसा खतरनाक चैप्टर जो बच्चों को करता था परेशान, सीबीएसई ने आपकी परेशानी को देखते हुए उस चैप्टर को सिलेबस से ही हटा दिया। तो बस अब आपको पार्ट ए में बस आपको 2 चीजें पढ़नी हैं, एक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और दूसरा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अच्छा, तो कितने कितने मार्क्स का? अब तक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो था बच्चों वो 30 मार्क्स का आता था। मैं आपको ओल्ड सिलेबस में यहां दिखा देना चाहता हूं। यहां देखो बच्चों, यहां देखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स पहले कितने का आता था? 30 मार्क्स का आता था। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पहले कितने का आता था? 20 मार्क्स का आता था। तो सीबीएसई ने ये 10 नंबर का सिलेबस हटा दिया और इस 10 नंबर को बांट दिया। 6 नंबर दे दिया पार्टनरशिप को और 4 नंबर दे दिया कंपनी अकाउंट्स को। मतलब यहां पर 10 नंबर को उसने मैनेज कर दिया। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की वेटेज को और बढ़ा दिया, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के भी शेयर को बढ़ा दिया। ज्यादा शेयर किसको दिया? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप फर्म्स को। इसका मतलब वो बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक है आपका। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के रिलेटिवली चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। कंपनीज में चीजें आसानी से चल रही होती हैं। इसी वजह से सीबीएसई ने बदमाशी किया है। 10 नंबर में 6 नंबर दिए हैं किसको? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स को। चलो एक बार फिर से न्यू सिलेबस की तरफ जाते हैं और हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आपके लिए बहुत सिंपल वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर एक ही वीडियो देख के आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से आपसे 36 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और अकाउंटिंग फॉर कंपनी से 24 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और इस किताब से और पार्ट ए से सीबीएसई आपसे 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लेगी, 60 नंबर की। तो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है यहाँ हमारे लिए यहाँ पर कि एनपीओ चैप्टर पार्ट ए से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया और उसके 10 नंबर को बांट दिया गया 6 और 4 में। चलो पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अगर हम पहले के सिलेबस को देखें, ओल्ड सिलेबस को, तो यहाँ भी 2 चैप्टर्स थे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ भी 2 चैप्टर हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 नंबर और 8 नंबर। इसको बिल्कुल सेम रखा गया है न्यू सिलेबस में भी, इसको बिल्कुल सेम रखा गया है बच्चों, यहाँ कोई चेंज नहीं है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल ये सेम है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 12 नंबर और 8 नंबर। तो कुल मिला के 60 नंबर का पेपर सीबीएसई आपसे पार्ट ए से पूछेगी और 20 नंबर का पेपर वो आपसे पार्ट बी से पूछेगी। इसका मतलब कुल मिला के 80 नंबर का सिलेबस जो है आपको सीबीएसई ने जारी कर दिया। 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा बच्चों। अब स्कोर नहीं कर पाए ना, तो कभी स्कोर नहीं कर पाओगे, यकीन मानना। सीबीएसई ने सिलेबस को बहुत हल्का कर दिया है अब आपके लिए। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, सीबीएसई ने क्वेश्चन पैटर्न भी बता दिया है कि वो किस हिसाब से क्वेश्चंस को पूछेगी। और सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि क्वेश्चन में 100 नंबर के 80 नंबर के पेपर में लगभग 20 से 25% पेपर आपका ऐसा होगा जहां जो आपके दिमाग की नसों को हिला देगा। जो बच्चा समझेगा, जो बच्चा का थिंकिंग एबिलिटी अच्छा होगा, जिसकी इंटरप्रिटेशन पावर अच्छी होगी, वही बच्चा ऐसे सवालों को कर पाएगा। बाकी पेपर 60 नंबर में 80 नंबर में लगभग आप मान के चलो 40 मार्क्स का पेपर, 35 मार्क्स का पेपर बिल्कुल इजी रहने वाला है, जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस। लेकिन 18 नंबर के सवाल, 20 नंबर के सवाल आपके दिमाग की नसों को खोल देगा। अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। चलो और इस सिलेबस में खास बात क्या है कि अभी कोरोना की वजह से सीबीएसई ने इस साल जो एग्जाम लिया है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया था, बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया था। जैसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स
वाले सेगमेंट में एडमिशन फॉर पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक डिलीट कर दिया था। रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट बनाना डिलीट कर दिया था। डिसीज्ड पार्टनर का डेथ चैप्टर में डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना बोला था बच्चों को कि करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से बाउंस बैक कर गया है ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर। अब कुछ भी डिलीट नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है एज इट इज। इसीलिए अगर आपका कोई सीनियर आपको ये कहे कि सिलेबस रिड्यूस्ड है या कोई और आपको कहे कि सिलेबस तो 30% रिड्यूस्ड है, तो तुम प्रेम मोहब्बत से कह देना चल झुट्ठे और वहां से निकल लेना, कुछ भी डिलीट नहीं है। चलो उसी तरीके से कंपनीज अकाउंट में भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला टॉपिक डिलीट था, जिसको दोबारा से सिलेबस के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। आओ बच्चों, ये थी पूरी की पूरी अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी। एनपीओ चैप्टर डिलीट कर दिया आपकी सुविधा के लिए, उसके नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनरशिप एंड कंपनीज में शेयर में बांट दिया। 80 नंबर का पेपर का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। आइए अब समझेंगे अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, और मैं आपको एंड में बिजनेस स्टडीज के भी सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। पूरा का पूरा कॉमर्स सेगमेंट इस चैनल पर कवर होगा बच्चों, एक एक चीज, एक एक जरूरी जानकारी। आओ बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स सिलेबस। क्या इसके सिलेबस में कोई भी परिवर्तन किया गया है? बिग चेंज। मैं कहना चाहूंगा पहले ही बच्चों को कि यस, हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में भी बिग चेंज आया है। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं। चलो बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे जिक्र कर लेना चाहूंगा ओल्ड सिलेबस के बारे में। ओल्ड सिलेबस के बाद मैं फिर से आपसे जिक्र करूंगा न्यू सिलेबस के बारे में। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले here we go old syllabus। चलो लेट्स हैव अ लुक न्यू सिलेबस ही जरा देख लेते हैं। मैं आपको बता दूंगा क्या इसमें चेंज है। सबसे पहले बच्चों 2022-23 मतलब ये इस साल का सिलेबस सीबीएसई ने जारी किया है। आप अगर पीडीएफ चाहते हो इसकी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9555 मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं, आप इसे जरूर सेव कर लें। तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे की जाए, क्या जरूरी है बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए 9555257746। आप मेरे इस नंबर को सेव कर लें और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, समय निकाल के मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। रेलेवेंट मैसेज करें बच्चों। चलो तो न्यू सिलेबस में बात की जाए। इन सीबीएसई बोर्ड दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में नो चेंज। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सीबीएसई ने कह दिया है कि भैया हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो आपको पहले पढ़ना था एज इट इज अब भी इस साल भी पढ़ना है, नो चेंज। लेकिन बस इतनी बातें याद रखने की जरूरत है कि कोरोना काल में जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था, अब ऐसा कोई भी रिडक्शन आपको इस सिलेबस में मिलने वाला नहीं है बच्चों। मतलब 100% कवरेज आपको करके जाना पड़ेगा, तब आप नंबर स्कोर करोगे। कुछ भी डिलीटेड नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपसे सवाल पूछे जाते हैं कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का पेपर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से होता है और 40 मार्क्स का पेपर इंडियन इकोनॉमी से होता है। इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में बिग चेंज मैं कहना चाहूंगा, इस वाले सेगमेंट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सीबीएसई ने आपकी सहूलियत के लिए 2 चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं, एक पॉवर्टी चैप्टर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर मैं इस बार की बात करूं, अगर मैं आपको इस बार की सिलेबस की बात करूं तो आप देख सकते हो यूनिट 6 डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो पहले आपको पढ़ना था वो अब भी पढ़ना है, नो चेंज। इस वाले सेगमेंट में कोई चेंज नहीं। करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, इसमें आपको 4 चैप्टर्स अब पढ़ने हैं। एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तीसरा एम्प्लॉयमेंट और चौथा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं बात कर लूं पहले की, तो पहले बच्चों अगर मैं आपको ये चीज दिखा दूं, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया, ये 2020-21 का सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस। इसमें आपको दिख रहा होगा पॉवर्टी,
और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स बच्चों सीबीएसई ने हटा दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। अब यही ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप जैसा कि देख सकते हो जो हमने मार्क किया है, यही 4 चैप्टर, ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस जो मेरे बच्चों को इस साल करके एग्जाम में जाना है। तो आपके लिए सीबीएसई ने इंडियन इकोनॉमी में भी रियायत आपको दे दी, 2 चैप्टर्स हटा ही दिए बच्चों के लिए। इससे ज्यादा खुशखबरी की बात कुछ नहीं हो सकती। एक तरीके से आप समझिए तो आपका भी सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर ही दिया है इनडायरेक्टली, चैप्टर्स को हटा दिया, आपके टेंशन को कम कर दिया। अब तो लग जाओ, अच्छे टीचर के संपर्क में आके अपनी तैयारी ऐसी धारदार करो कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स आएंगे। मेरी गारंटी है, अगर तुम शिद्दत के साथ, लगन के साथ मेहनत करते रहोगे तो। बहाने बनाओगे कभी कुछ नहीं होगा। जैसा ट्रेनर होता है उसके लड़ाके भी वैसे ही होते हैं। जुझारू इंसान के साथ रहिए, हमेशा अच्छा करिएगा। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में बस ये 2 चेंज, 2 चैप्टर्स का खात्मा कर दिया सीबीएसई ने। ओल्ड और न्यू सिलेबस को मैंने आपको लिंक करके यहाँ भी समझा दिया कि कैसे कैसे चीजें बदली हैं। बिजनेस स्टडी की बात मैं कर लूँ तो 2022-23 का सिलेबस आपके सामने है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। बिजनेस स्टडी की सिलेबस में नो चेंज, जो चीजें हमको पहली पढ़नी थी वो चीजें अभी हैं। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, ये देखो, ये हमारे 20-21 का सिलेबस है बच्चों, ये हमारे 20-21 का सिलेबस है। आपको नजर आ जाएगा जितनी सारी चीजें हमको 2020-21 में, यहाँ भी 8 यूनिट पढ़ने थे, और मैं आपको ऊपर दिखा दूं, यहाँ भी हमको 8 यूनिट ही पढ़ने हैं, पार्ट बी की बात कर लूं तो 9, 10, 11, 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि सेम चीजें पढ़नी है। जो 30% का रिडक्शन था वो दोबारा से ऐड बैक कर दिया गया है। तो बिजनेस स्टडी सेगमेंट में सीबीएसई ने आपको कोई रियायत नहीं दी है। तो बच्चों अब जोरों शोरों से लग जाएं अपनी तैयारी के अंदर। पूरा का पूरा सीबीएसई के न्यू सिलेबस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। एक वीडियो में और लेकर के आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चंस को पूछने का स्ट्रक्चर तैयार किया है। बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है बच्चों, याद रखना। पेपर आसान उसी के लिए होगा जिसकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होगी, वरना 80 नंबर में 60 नंबर का पेपर तो स्कोर कर पाएगा, इजीली सॉल्व करेगा, 20 नंबर का पेपर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। इस कड़ी में मैं आपकी मदद करने वाला हूं कॉमर्स सेगमेंट के अंदर, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन क्लास, जहां मेरा एजेंडा सिर्फ यही है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसे बढ़े, आपकी सोचने की क्षमता कैसे बढ़े, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे हो। आप क्वेश्चन को देखते आपके माइंड में मैप तैयार हो जाना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे होगा। अगर वो आप करने में सफल रहे तो आप डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज आप भी एक एवरेज बच्चे की तरह बन के रह जाओगे। इंडियन क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाई है, या किसी भी गेम में, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे कोई भी गेम हो, उसका ट्रेनर बहुत स्ट्रांग रहा है, बहुत अंदर से कड़ा रहा है, तब वो खिलाड़ी जाके स्वर्ण पदक जीत पाते हैं बच्चों। इसीलिए मेहनत करें सही गाइडेंस के अंदर। मेरा एक ही एजेंडा है, लर्न विथ कॉन्फिडेंस, सीखें कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत बच्चे क्लास जाते हैं, आते हैं, बस उनकी वो ड्यूटी बन गई है, उनको मजा नहीं आ रहा होता, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा होता क्लास की। जब तक आपको एक्साइटमेंट नहीं हो ना, तब तक पढ़ने का मजा नहीं आता। आज कुछ नई चीजें सीखनी है, आज सर से कुछ नई चीजें पूछूंगा, कुछ नई चीजें जानूंगा, ये ललक मैं देखता हूं हमारे यहाँ इसकी सबसे ज्यादा कमी है। मैं इसी को सुधार करने के लिए एक नई दिशा में बच्चों से मेहनत करवा रहा हूं और बच्चे सफल हो रहे हैं। पिछले साल के रिजल्ट ने सबको अचंभित कर दिया, इस पूरे शहर के अंदर सबको अचंभित कर दिया है। और इस साल का रिजल्ट तो मां कसम ऐसा आने वाला है जो सबकी नसों को हिला देने वाला है बच्चों। मैं इतना ही आपसे कहूंगा, मेहनत करते रहें। 1 साल का समय है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा मेहनत करने का। इसीलिए सही मेंटोर के अंदर मेहनत करें। लक भी उसी का काम करता है। लक की बहुत सिंपल परिभाषा है बच्चों, लक की बहुत सिंपल परिभाषा है। आपको क्या लगता है लक हर इंसान का काम करता है? बिल्कुल काम नहीं करता। लक उसी का काम करता है जो मेहनत करता है। लक की फुल फॉर्म क्या है? लेबर अंडर
यू का मतलब अंडर, सी का मतलब करेक्ट, सी का मतलब करेक्ट, और के का मतलब नॉलेज, के का मतलब नॉलेज, नॉलेज। तो अगर आप सबको मिला दो, लेबर प्लस अंडर प्लस करेक्ट प्लस नॉलेज, तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, जो सही नॉलेज के अंदर मेहनत करता है उसी का लक भी काम करता है, वरना लक यूं ही काम नहीं करता बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स in the upcoming board exams. Thank you, ladies and gentlemen. Take care.